सो गाइस कोई कैसे उठा सकता है एक माँ के परवरिश पे सवाल। नेहा वर्जी किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं ये तो पता था, बट वो लोग इतने बेशर्म हो गए हैं ये भी मुझे पता ही था एक्चुअली, लेकिन आप लोगों को पता था कि नहीं ये मुझे बताओ। बिकॉज वो लोग का कहना सुनना मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि सीरियसली ऐसा कोई बोल रहा है इतना अपने आप को नीचा दिखा के, अपने आप को नीचा गिरा के कोई सच में इस तरीके की बातें बोल रहा है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बात करने वाला हूँ वापस से छपरी कपल, हमारे प्यारे छपरी कपल। मैं बोलता हूँ उन लोग को लगता है हम दोहा में रहते हैं तो हम बहुत क्लासी एंड मॉडर्न हैं, बट उनकी सोच गटर की और हरकतें छपरी। उनका नाम मैंने इसलिए छपरी कपल भी रखा है। तो नेवली चाची को ये हमेशा लगता है वो काफ़ी क्लासी बातें करती हैं, काफ़ी अच्छी बातें करती हैं, उनकी बातों में काफ़ी लॉजिक होता है, जो लॉजिक मेरे ख्याल से उनको ही दिखता है, क्योंकि मुझे तो ये लॉजिक कभी दिखा ही नहीं गाइस। क्यों नहीं दिखा? बिकॉज इन लोगों के हर एक बात में परवरिश आ जाती है। परवरिश में ये बोला गया है कि जो सबा की माँ है उन्होंने ये परवरिश दी अपने बच्चों को कि जाओ बेटा बाहर अफेयर करो, 10-15 बॉयफ्रेंड पटाओ, उनको रूम में लेके जाओ और फेमस हो जाओ। उसका कहना है कि सबा तो मौधा में फेमस थी, अपनी खाला के घर को उसने ओयो का रूम बनाया हुआ था। वाह! तो ये परवरिश शायद तुमको भी मिली है कि किसी और लड़की के कैरेक्टर पे जाओ और इस तरीके की उसके ऊपर बातें करो। आप एक लेवल तक बोलो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन इस तरीके से बदतमीज़ों की तरह किसी लड़की की इज्जत पे जाके रिस्पेक्ट ना करके उसको अदर लेवल पे डिस्गस्टिंग चीज़ें बोलना, ये तुम्हारा लेवल शो करता है कि तुम्हें किस तरीके की अपब्रिंगिंग और परवरिश मिली है। जो मुझे समझ में आ गया है किस तरीके की है, और शायद और भी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिकॉज तुम जो ये कह रही हो इतना ईजिली तुम्हारे मुंह से कैसे निकल जाता है मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको इस तरीके की परवरिश मिली है कि उस परवरिश में उसको लड़के फंसाने हैं और अपने खाला के रूम को ओयो का रूम बनाना है। ये बोलना, आप उसको क्या बोलना चाहते हो? आप सबा को क्या बताना चाहते हो? कैरेक्टरलेस हो, तुमने बता ही दिया है, लेकिन तुम जो नहीं बोल पाती हो, और इसका पति और ये एक नंबर के झुट्ठन और बेवकूफ़ लोग हैं जो उनका आपने व्लॉग देखा होगा कि हम तो दोहा जाते ही एक पर्दाफाश करने वाले हैं। यार इनके क्यों इतने पर्देफाश पे ये लोग खेलते हैं? डंके की चोट पे क्यों नहीं आते हैं भाई? अगर तुम लोगों के पास कोई बड़ी चीज़ है बोलने के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ना, इतना डरना क्यों है? और जहाँ तक आपको ही पता होगा कि इसने अपनी नानी के साथ तो बिगाड़ ली है, इसकी नानी इसको सपोर्ट नहीं करती हैं और इसीलिए ये उनसे मिलने भी नहीं गई। और ऐसे लोग नसीहत देते हैं कि सामने वाले को अपनी फैमिली कैसे संभालनी है, जो अपने घर वालों को नहीं संभाल पाए। मतलब अब वो इंडिया आई लेकिन अपने बहुत सारे मामूओं से नहीं मिली बिकॉज इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये अपनी नानी से नहीं मिली क्योंकि उनके साथ भी अपना रिश्ता ही ख़राब कर चुकी है। जिस तरीके की सबा को ये थ्रेटन करती थी वहाँ से, अगर तुमने ऐसा कुछ बोला वैसा कुछ बोला, ये खुद ही नहीं मिलने गई बिकॉज इसको इसकी नानी भी पसंद नहीं करती है। ये अपने घर वालों में से आधे से ज़्यादा लोगों से मिली नहीं। और अब सबा के रिश्ते देख लीजिए, इसके हिसाब से वो बनावटी है, फेक है। एटलीस्ट फिर भी वो मिल तो सबसे रही है ना। और कौन है इनकी फैमिली में, मैं सोचता हूँ, जो नेहा को सारी इंफॉर्मेशन देता है? इसके फैमिली में ऐसा कौन है जो नेहा को हर एक इंफॉर्मेशन दे देता है? और मेरे ख्याल से तो जो देता भी है, जो पहली बात तो झूठी इंफॉर्मेशंस जो आज तक खुली नहीं गई है। बड़ी मम्मी की चैट लीक करके इसने दिखाया कि मैं बहुत बड़ा प्रूफ दे रही हूँ, बल्कि उसमें प्रूफ जैसा कुछ भी नहीं था गाइस। ये आपको भी पता है कि उसमें तो बड़ी मम्मी को ही एक्सपोज कर रही थी, और बड़ी मम्मी भी बेचारी इससे कुछ थोड़ी बातें क्या कर ली, इसने उनकी चैट्स डाल दी सोशल मीडिया पे। कुछ ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है कि नहीं गाइस? अगर उसने ट्रस्ट करके इससे कुछ बातें करी भी, इसके हिसाब से अगर वो सच भी है, तो बड़ी मम्मी का ट्रस्ट इसने एक सेकंड में ब्रेक कर दिया। बिकॉज इसको चिढ़ मच रही है सबा से, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो सबा के रिश्तेदार भी सोच समझ के ही इससे कांटेक्ट में आओ, क्योंकि वो आप लोगों को एक्सपोज करने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। एक्सपोज के नाम पे देगी वो ठुल्लू, छोटा सा बता देगी कुछ भी, लेकिन आप लोग एक्सपोज फ्री फंड में हो जाओगे। और जहाँ तक ये बार बार सबा के कैरेक्टर को जज करने आती है ना, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? वो मेरे को 1000 क्या करोड़ों गुना बेटर लगती है एटलीस्ट तुमसे। तो
उन्होंने कुछ भी ऐसा गंद नहीं मचाया जो तुम मचाती हो। एक छोटी सी चीज़ पे तुमने रिजा की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करी उस लड़की के लिए। तुम सारे यूट्यूबर्स ने, ये कॉफ़ी चाची ने, नेहा चाची ने, और इसके तलवे चाटू, चाय वाली, और भी कितने सारे लोगों ने वही थंबनेल बड़ा बड़ा डाल के रिजा के ऊपर बात की। और सनी को जानबूझ के उन्होंने टारगेट किया कि देखो ये कैरेक्टरलेस है, इसको शर्म नहीं है, इसको बैठने की तमीज़ नहीं है, कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करते हैं इसको पता नहीं है। उसने ऐसा क्या कर दिया था? उस क्लिप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिजा एक अलग ब्लैंकेट में है, बेबी उसके सामने सोया हुआ है। इन लोगों ने वैसा एंगल लेके स्क्रीनशॉट डाला है जैसे सनी गलत लगे। इन लोगों को एक सेकंड भी शर्म नहीं आई, महसूस नहीं हुई कि हम कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लेडीज़ की रिस्पेक्ट का, लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम क्यों ऐसा मुद्दा सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं जहाँ पे 100 लोग क्या हज़ारों लोग, सबके इन लोगों के हैं ना फैंस भाई, इन लोगों का तो बन गए हैं। तो इन लोगों को देखेंगे कि ये लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं उस लेडी के बारे में। वो लड़की है, लेडी भी मैं नहीं बोलूँगा भाई, 21 ईयर्स की लड़की, उसके बारे में इन लोगों ने एक बार नहीं सोचा इतना कुछ बोलने से पहले। हमेशा उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं, ये उसकी मिमिक्री भी करते हैं, उसके बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं कि वो अपने डैड की रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करती। इसका बेवकूफ़ सड़ेला हस्बैंड बोलता है कि वो उसके डैड जो थे रिजा के, उससे गले मिलने आए और वो गले ढंग से मिली नहीं। तो इसके हिसाब से वो कैसे गले मिलना चाहती थी, कैसे गले मिलना चाहिए था उसको, तो यही बता देता। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो अच्छे से बहुत गले मिली और उसने अपने अब्बू से बहुत रिस्पेक्टफुली बात भी करी, जो सबको दिखा भी होगा। लेकिन ये लोग जो हैं ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं जैसे दूसरे तो अंधे ही हैं भाई, इनकी नज़रों से थोड़ी ना देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को क्या देखना है। मेरे हिसाब से रिजा ने बहुत रिस्पेक्टफुली, रेहान ने बहुत रिस्पेक्टफुली अपने अब्बू के साथ बात करी है जैसे उनको करनी चाहिए थी। वो कोई 10-12 साल के बच्चे नहीं है जो चिपक जाएं, अब्बू अब्बू करके चिढ़ जाए, ये सब तो नहीं करेंगे ना। ऑफ कोर्स वो 21-23 ईयर्स के बच्चे हैं एंड उस हिसाब से बिहेव करेंगे। तो इन लोगों का क्या कहना था? ये कहती है नेवली चाची जी, उसके अब्बू बेचारे बाहर रह के इतनी मेहनत करते हैं और इतना स्ट्रगल करते हैं। भाई तुमने, वो किसने बोला कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं? किसने बोला तुमने स्ट्रगल कर रहे हैं? और वो उनके साथ ये ऐसे बिहेव करते हैं। आप लोग कौन होते हो ये चीज़ पर जज करने वाले कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके बच्चे उनके साथ? उन बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं वो लोग, दोनों के दोनों भाई बहन बहुत तमीज़ से बात करते हैं हर किसी से। तो क्या अपने माँ बाप से तमीज़ से बात नहीं करेंगे? उनके माँ बाप ने क्या तुमसे आके कंप्लेंट करी फ़ोन पे कि नेवली चाची जी हमको बताइए वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, आप इस चीज़ को उठाइए जो आप उठाने लगती हैं? बेमतलब के मुद्दे जिसमें कोई दम नहीं हो, तुम इस तरीके के मुद्दे जानबूझकर उठाती हो बिकॉज तुम लोगों को सिर्फ अपने व्यूज़ कमाने, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है उनके अगेंस्ट। तो तुम लोग कुछ भी मुद्दे उठा के बोल लेते हो जिसमें तुम लोगों को शर्म महसूस भी नहीं होती। ये भी नहीं सोचते हो कि सामने वाली फैमिली पे क्या बीतेगी अगर उसके डैड इतने सालों बाद वापस आए हैं सऊदी से, तो वो क्या करे, मतलब किस तरीके से बिहेव करे तुम्हारे हिसाब से कि वो लोग दिखाएं कि वो खुश हैं, तुम लोगों को लगे कि वो खुश हैं। एक बेटी को जैसे मिलना चाहिए अपने डैड से वो वैसे ही मिली, एक बेटे को जैसे मिलना चाहिए वो वैसे ही मिला। तुम लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाई होंगे, बल्कि हमको दिख गया कि तुम इतने सालों बाद दोहा से आई हो मौदा, तो तुम कितने अच्छे से मिली हो अपनी नानी के साथ, तुमने कितने अच्छे अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं। तुमने तो लव मैरिज करी नहीं, तुमने तो अरेंज मैरिज करी है। तो तुम दूसरों के मदर फादर पे तक चली जाती हो कि इन लोगों ने लव मैरिज करी, और इनकी नानी के लिए बोलती हैं कि इन सबा की नानी के लिए बोला जाता है यहाँ पे कि उनकी सारी बेटियां तो भाग गई थी, उन्होंने सबने लव मैरिज करी है। इस चीज़ को बवाल बनाने की क्या ज़रूरत है? आज वो इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ है, सब अपनी लाइफ में हैप्पीली मैरिड है, तो इस चीज़ों को उठाने का क्या फ़ायदा? अगर तुम मौधा की हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जो भी बकवास करोगी, जो भी गंद मचाओगी, जो भी गंद बोलोगी, वो सब बिलीव कर लेंगे लोग, क्योंकि तुम मौधा से हो तो तुम पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा किसी के कैरेक्टर पे जाके इतनी गंदी गंदी घटिया बातें जब करती हो तो आप पे भी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे मैडम। आप कोई दूध की धुली नहीं हो। आपने किस तरीके से शादी करी है वो चीज़ भी सामने लाओ ना। अपने भी तो पर्दे खोलो, अपने आप को क्यों इतना पर्दे में रखा हुआ है? आप बताएंगी जब मैं हॉकी के लिए गई थी तो मैं सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, मैं किसी से हाथ नहीं मिला रही थी, मैं किसी से गले नहीं मिल रही थी, और सबा चुपक चुपक के फोटो खिंचवाती है। सबा किस तरीके से चुपकती है? आपका देखने का नज़रिया गंदा है।
मैं आपको बताता हूँ, आपका देखने का नज़रिया बहुत ही घटिया और आपके हस्बैंड का नज़रिया बहुत ही घटिया है। आप लोग दोहा में रहकर भी एडवांस नहीं हो पाए। आपकी जो समझ है ना, वो गांव से भी छोटी है। मैं तो कहूँगा गांव वाले भी आजकल इतने मॉडर्न है कि उनकी सोच भी बड़ी हो चुकी है। लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ से आए हो कि तुम लोगों की सोच इतनी घटिया और इतनी छोटी है कि तुम लोग सभा के बारे में इतनी गंदी बातें करने से पहले सोचते भी नहीं हो। अपने आप को दिखाती हो कि मैं सुपीरियर हूँ, मतलब मैं किसी को देखो टच नहीं कर रही, मैं बहुत दूर से मिली हूँ। तो सभा किस नीयत से टच कर रही है? अगर उसे लड़कियां मिलकर रोती हैं, उसे इंस्पायर होती हैं, उसे इंस्पिरेशन मानती हैं बिकॉज उसने लाइफ में कुछ अचीव किया, उसने लाइफ में कुछ किया। तुमसे कौन आके इस तरीके से मिला है? दो चार लोगों ने तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा ली, वो भी तुम्हारे ही रखे हुए जिनको तुमने अपने अपने ही पैसे से खरीदा हुआ था, और तुम्हें लगता है तुम्हारे फैन बन गए हैं। इस चीज पर उछल रही हो तुम। दो चार लोगों से मिलके तुम्हें लगता है तुमने बहुत ज्यादा इज्जत कमा ली है। खुद ही अपने आप को जबरदस्ती इनवाइट करती हो और दिखाती ऐसे हो कि तुमको दोहा से बुलाया गया है। भाई क्यों यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज क्या भाग गए हैं क्या यहाँ से? या बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं है क्या अब यहाँ पे जो तुमको बुलाया जाएगा, जिसको कोई जानता भी नहीं है, जो करती क्या है, किस चीज़ के लिए तुमको बुलाया जाएगा? भाई तुम कौन सी एजुकेशन देती हो लोगों को, या क्या इन्फ्लुएंस करती हो? लोगों के बारे में बुराई करना और लोगों के बारे में चाचीगिरी करना। जाके काम करो अपना। इतने बेवकूफ़ नहीं है यहाँ के लोग, वेले नहीं बैठे हैं जो तुमको बुलाएंगे। तुमने अचीव क्या है लाइफ में? चुगलीबाजी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने चुगलीबाजी के लिए बुलाया गया था हॉकी में। क्या बुलाया गया था, किस लिए बुलाया गया था, क्या किया है तुम लोगों ने ऐसा? कुछ भी नहीं। फेमस हुए हो अब्राहिम फैमिली के नाम पे, सभा के नाम पे। तुम लोगों ने किया क्या है अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं। एक सिंगल चीज नहीं की है तुम लोगों ने। तुम लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक से उसकी मिमिक्री करी है, और तुम लोगों के अंदर इतनी शर्म थी, मतलब इतने बेशरम हो, लेकिन तुम लोगों को इतनी शर्म आ रही थी उस टाइम कि तुम लोगों के अंदर से ये नहीं निकला कि तुम लोग यूट्यूब पे करते क्या हो। अगर तुम लोगों से किसी ने पूछ लिया होता, हम मिमिक्री करते हैं, हम हेल्दी कॉमेडी करते हैं। कौन सी हेल्दी कॉमेडी करते हो? तुम लोग सामने वालों की इंसल्ट करते हो, बेइज्जती करते हो। बता नहीं पाए ना, क्योंकि तुम लोग को पता है अंदर से कि तुम लोग गलत हो। तुम लोग गलत करते हो, पर्देफाश कर देंगे हम, पर्देफाश कर दे। तुम लोग होते कौन हो पर्देफाश करने वाले? अपने देश तक तुम लोग आते नहीं हो, दो दो दिन आते हो और अपने रिलेटिव से खुद मिलते नहीं हो। पहले अपने तो पर्दे उठा लो, अपने तो पर्देफाश कर लो, फिर दूसरों के पर्देफाश करते रहना। अब कॉफी जी को भी कुछ मिल नहीं रहा है, कड़वेली चाची को। उसने भी वही किया जो नेहा ने किया। ये लोग सब मिक्स एक ही है ना। ये लोग की खुद बोलती है कि हमारा काम तो एक ही है, हम लोगों को पढ़ना है एक ही फैमिली के पीछे। तो आपस में बैर रखने का क्या फ़ायदा? आपस में लोगों की बनती नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये अब चाहती है कि ये नेहा के साथ सुलह कर ले। ये नेहा को कभी अब टारगेट नहीं करती। पहले तो ये काफ़ी मुंहफट थी, मुझे भी लगता था यार ये तो बोल देती है, लेकिन इसके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि नेहा को मुंह पे कुछ बोल पाए। उसकी भी अभी चाटने लगी है लिटरली। क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में इसका सुना कि गाइस देखिए, हम लोगों को काम तो एक ही करना है, एक ही फैमिली के पीछे टारगेट करना है, तो हम लोग आपस में क्यों बैर रखें? तुमसे किसने कहा था बैर रखो? तो तुम लोगों को ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना ही नहीं चाहिए था ना। तब होशियारी मार के तुम लोगों ने क्यों किया? तब ये नेहा जी को अब डिफेंड करने आई हैं। देखिए अब सबकी फैमिलीज में प्रॉब्लम होती हैं, किसी में भाई को ज़्यादा प्यार किया जाता है, और ओल्ड लोग तो ये करते ही थे। नानी ने भी ऐसा ही किया है। नानी ने ऐसा किया नहीं है, नानी को असलियत पता चल गई थी अपनी इसकी, नेहा जी की। तो उन्होंने सही जगह पे अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमको ऐसे लोगों के साथ रिश्ते रखने से तो अच्छा है भाई, सन्नी करोड़ों गुना बेटर है नेहा से। एटलीस्ट उस बंदे ने भी आकर कुछ गंदी घटिया बातें तो नहीं करी। इन हस्बैंड वाइफ की तरह ऑब्सेस तो नहीं है वो कि मेरे को आना है प्लेटफॉर्म पर अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही कजन्स के बारे में ये गंदगी फैलानी है। आप देखिए सनी भी कर सकता था ना। सनी को क्या नहीं पता होगा नेहा की असलियत बचपन से, या उसको नहीं जानता होगा? सब पता होगा उसको इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की असलियत। बट उसने क्या कभी अपना मुंह थोड़ा सा भी खोला, या उसने थोड़ा सा भी इन लोगों को इम्पोर्टेंस दी? नहीं दी, बिकॉज ये डिजर्व ही नहीं करते। और वो करेगा भी क्यों ऐसा? उसके पास इतना फालतू का टाइम है नहीं कि इन जैसे लोगों के मुंह लगे, इन जैसे गटर माउथ के मुंह लगे। बिकॉज इन लोगों के मुंह से तो आपने कभी कुछ अच्छा सुना नहीं होगा, और ये लोग बेमतलब किसी के भी पीछे पड़ते हैं। इनकी आदत है गाइस, चाहे वो फिर सबा हो, सनी हो, चाहे वो दीपिका हो, शोहेब हो। बेमतलब देखिए ना, इसके पति इतना ऑब्सेस क्यों है दीपिका के ब्रांड से, लेबल डी क्या है इसे?
बिकॉज वो लोगों को बताने आया है कि देखो दीपिका ने ना कपड़ा खुद बनाया नहीं है, डिज़ाइन नहीं किया है, उसने दूसरों का कपड़ा मारा है, सस्ती क्वालिटी का कपड़ा बेच रही है महंगे प्राइस में। तो क्या किसी ने फोर्स किया है किसी को भी कपड़ा खरीदने के लिए? चलो ऑडियंस को पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। भाई तुमको तो वैसे भी नहीं लेना, तो तुम लोग क्यों घुसे हुए हो? तुम लोगों को दिक्कत ये है कि कहीं इसका DKI लेबल बड़ी ब्रांड ना बन जाए, तो चलो उसको पहले से गिराना स्टार्ट करो। वो तो मीशो में भी मिल जाता है, वो तो देखो फ्लिपकार्ट में भी मिल जाता है, सेम डिज़ाइन सेम कपड़ा है, देखिए गाइस डिट्टो सेम है। इतना ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या लोग अंधे हैं या उनको पता नहीं है? अगर जिनको नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, जिनको बैड कमेंट्स करने होंगे वो बैड कमेंट्स करेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो लेना भी नहीं है, तुम लोगों के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी तुम लोगों को उसके बारे में बताना है क्योंकि दीपिका कहीं निकल ना जाए आगे। बिकॉज नेहा जी तो कुछ कर नहीं पाई अपनी लाइफ में, तो ये बेचारा पति का सपोर्टर, ये सपोर्टर करने लगा है सपोर्ट, ओ गाइस सॉरी, मेरा मतलब है कि तो ये बेचारा पत्नी का सपोर्टर बन के उसके साथ मिलकर दीपिका के लिए बिचिंग करता है और इसको लगता है कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ। इनके हिसाब से हम लोग पॉडकास्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग डिस्कशन जो भी करेंगे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? तुम लोग हो कौन? तुम लोग हो कौन? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जेलसी वाले लोग हो जिनकी जल कुकड़ गई है अब्राहिम फैमिली से, और उन लोगों की जलन इतनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो किसी भी गंदगी पे जाएंगे। उनके माँ बाप के लिए आप लोगों ने कितनी गंदी बातें करी हुई हैं कि शर्मीली बेगम भाग गई थी, शादी से पहले अफेयर था और अम्मा इस चीज़ को सपोर्ट करती थी। अम्मा ने बोला जा बेटी कर, अमीर आदमी फंसा। शर्म आई ये चीज़ें बोलते हुए? तुम लोग इतने नालायक और बेशर्म हो, तुम लोगों को इतना भी नहीं है कि वो किस एज में है, इतनी तो रिस्पेक्ट कर लो। अम्मा के लिए बोलते हैं उन्होंने अपनी जवानी में बहुत बादाम अखरोट खाए हैं, बहुत मज़े मारे हैं। शर्म आई ये चीज़ बोलने में? क्या अपनी नानी के लिए चीज़ बोल पाओगी? अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए चीज़ बोल पाओगी? नहीं बोल पाओगी, बिकॉज तुम लोग सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, इसलिए तो तुम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता है। फिर भी मैं हैरान हूँ कि बाकी पॉडकास्टर्स इनसे इतना डरते क्यों हैं। ये क्या बिगाड़ लेती है सामने वाले का, समझ नहीं आता है। ओपनली बोलो ना अगर तुम लोगों को ये औरत पसंद नहीं है तो। बाकी के पॉडकास्टर्स में ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत लिमिट में बोलते होंगे, मैंने इतना सबको नहीं सुना है, बट जितना मैंने इसको सुना है, जिस लेवल पे ये औरत जाती है नेवली चाची, उस लेवल पे काफ़ी कम पॉडकास्टर्स जाते हैं। और दूसरी जो है एक सिजलिंग टी, वो भी काफ़ी गिरे हुए लेवल तक जाती है, बहुत ही घटिया लेवल तक जाती है। और जो तीसरी वो सोफिस्टिकेटेड बनती है, चाय वाली चाची जी, वो तलवे चाटू जो है वो बनती है सोफिस्टिकेटेड, उसे कुछ नहीं आता, उसकी बातें भी बोरिंग हैं और उसके टॉपिक्स भी बोरिंग होते हैं और उसको कुछ भी बोलना नहीं आता है, तो उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। और कॉफ़ी चाची जी, उसका तो पूरा पॉडकास्ट ही मिमिक्री करते हुए निकलता है, उसके पास ही बोलने के लिए कुछ नया नहीं होता है, रिपीट टेलीकास्ट चलाती है वो। और हमारी सबसे दिग्गज, सबसे ओल्ड, सबसे बड़े लेवल की जो मास्टर बनी हुई हैं, सो गाइस वो आती है सीनियर सिटीजन की लिस्ट में। मैं बात कर रहा हूँ हमारी शबनम गिलॉट जी के बारे में, जिनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। वो तो देखती रहती हैं कि इनके घर में कमरे कितने हैं, तो मैं लोगों को बता दूं भाई इन लोगों ने खाने में आज क्या खाया, आज कितनी रोटी खाई। वो उस तरीके की चाची हैं, उनकी उम्र हो चुकी है तो उस तरीके की बातें करती हैं, उनसे हैंडल नहीं होता। पता नहीं उनके सब्सक्राइबर्स 1 लाख कैसे हैं, मैं इस चीज़ पे हंसता हूँ, बिकॉज 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऐसी बातें सुन के कैसे हो सकते हैं, इतनी बोरिंग, इतनी थकेली बातें। सीरियसली मैं तो कभी ना सुन पाऊँ, लिटरली लोगों का पेशेंस है जो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों में दम ही नहीं है। मतलब मिमिक्री तो छोड़ दो, एटलीस्ट कॉफ़ी चाची कभी कभी लोगों को हंसा भी देती होगी हेल्दी मिमिक्री करके, लेकिन ये शबनम गिलॉट जी तो महा बोरिंग है, सॉरी महा बोरिंग। लेकिन इन लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली को, बिकॉज सबके घर में पैसा तो वहीं से आना चाहिए। गाइस बोलते हैं ना बैंक है एक
और ये कर्मचारी लोग उसी बैंक के लिए काम करते हैं और हर महीने की तनख्वाह ले लेते हैं। तो ये लोग बस उल्टा ही, इब्राहिम फैमिली वो बैंक है और ये लोग कर्मचारी है वहाँ के, और ये लोग उनसे पैसा बटोर लेते हैं उनके बारे में बात करके। ये लोग भी बढ़ा ही रहे हैं ना उस चीज़ को। आप जितना हेट दोगे उतना सामने वाला बंदा फेमस होगा, वो तो है ही। और इन जैसे लोगों से फेमस होने की खैर उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, लेकिन ये लोग भी करे जा रहे हैं। करो भाई, तुम लोगों को पैसा मिल रहा है, उन लोगों को फेम मिल रहा है, लोग उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ व्यूज और फेम के चक्कर में सामने वाली फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। तो तुम सारे लोग एक्सपोज हो जाओगे एक दिन, और हो ही रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को समझ में आया होगा एटलीस्ट, कि ये नेहा जो है वो दूसरे के कैरेक्टर पे कितना इजीली जाती है, बल्कि खुद का कैरेक्टर कभी आप जज नहीं करोगे। आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो। उसने ये भी बताया कि भाई देखो, मैं तो किसी से टच वच करके मिलती नहीं हूँ, और सबा देखो भाई कैसे टच वच करके मिलती है। तो मतलब दूसरी लड़कियों को डाउन करो, उनकी रिस्पेक्ट मत करो, उनका एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, उन कैरेक्टर शेमिंग सब कर लो, लेकिन खुद अच्छे बन के बैठो। अच्छी बात है, शायद आपको अपने घर में इस तरीके की ही परवरिश मिली होगी, लेकिन हम भी आएंगे आपको अच्छे से बताने कि आप कहाँ पे गलत जा रही हैं। अगर दूसरों को आप बताती है ना कि इनके पर्दे फाश करूंगी मैं, तो मैं भी आऊँगा भाई, तुम्हारे पर्दे फाश भी करूंगा और तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें गिनवाऊंगा। तो अभी के लिए बस गाइस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।